बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक डिटेल क्वेश्चन है, प्रोग्राम है, एक लेंथी प्रोग्राम है, इसको हमने डिस्कस करना है और मैं आपको प्रैक्टिकली ये परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट को पहले समझना काम है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आएगी तो फिर प्रोग्राम की समझ आएगी, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स। आपने एक प्रोग्राम करना है जिसमें दो इनपुट्स में वैल्यूज यूजर से लेनी है एंड आस्क फॉर द चॉइस ऑफ द यूजर, और यूजर से उसकी चॉइस पूछनी। यानी पहले आपने दो नंबर्स ले लेने उससे, ठीक है। इनपुट में टू नंबर्स लेने, जैसे उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स। दो इनपुट में आपने उससे नंबर्स, दो वैल्यूज लेनी है। उसके बाद आपने उससे उसकी चॉइस पूछनी है। चॉइस कौन सी पूछनी है? वो कहता है कि इफ यूजर एंटर्स 1, अगर यूजर 1 एंटर करता है देन डिस्प्लेज द सम ऑफ नंबर्स, तो फिर डिस्प्ले करना है वो जो दो नंबर्स आपने शुरू में लिए थे उनका सम प्रिंट कर देना, उनका सम डिस्प्ले कर देना, यानी उनको ऐड करना है और उनकी जो एडिशन का रिजल्ट है वो दिखा देना। इफ यूजर एंटर्स 2 देन डिस्प्लेज रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स। अगर यूजर 2 एंटर करता है तो फिर वो जो नंबर्स हैं उनकी सब्ट्रैक्शन आपने प्रिंट करनी है। इफ यूजर एंटर्स 3 देन डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स। अगर यूजर 3 एंटर करता है, उसकी चॉइस है 3, तो फिर सब्ट्रैक्शन करके आपने उसको दिखानी है उन दो नंबर्स की जो नंबर्स आपने शुरू में इनपुट में उससे लिए थे। एंड इफ यूजर एंटर्स 4 देन डिस्प्लेज रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ द नंबर्स। अगर यूजर 4 एंटर करता है तो उन नंबर्स को आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो आपने प्रिंट करना है। आगे ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझिएगा। वो कहता है डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। तो जो लार्जर नंबर है आपने उसको डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से। ऐसा नहीं है कि आपने उसे दो नंबर्स लिए और फर्स्ट नंबर जो उसने एंटर किया था वो स्मॉल था, फॉर एग्जांपल 2 था, और जो सेकंड नंबर उसने एंटर किया वो 10 था, तो आप 2 को 10 से डिवाइड कर रहे हो। ऐसा नहीं आपने करना। आपने क्या करना है कि आपने जो बड़ा नंबर है, जो लार्जर नंबर है, उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। चाहे उसने फर्स्ट पे स्मॉल नंबर दिया हो, लेकिन आपने स्मॉल से ही डिवाइड करना है बड़े नंबर को, लार्जर नंबर को डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से। अदरवाइज डिस्प्लेज द मैसेज रॉन्ग चॉइस। यानी अगर वो 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई चॉइस एंटर नहीं करता, फॉर एग्जांपल 0 दे देता है वो नंबर, -10 दे देता है, 11 दे देता है, 5 दे देता है चॉइस, तो आपने उसको मैसेज शो करना है रॉन्ग चॉइस के रॉन्ग चॉइस है। आप 1, 2, 3 और 4 में से ही एंटर कर सकते हैं। 5, 6, 7 या इन चारों नंबर्स के अलावा कोई चॉइस आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने काम ही चार करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आपने उससे पूछना है कि ये जो नंबर्स एंटर किए हैं ये इनको आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है। और लास्ट में उसने इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि यूज स्विच स्टेटमेंट टू इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन। आपने ये प्रोग्राम करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, इफ एल्स इफ का इस्तेमाल नहीं करना। चलिए प्रोग्राम करते हैं और इसमें जो है वो मैं साथ साथ ही आपको समझाता जाऊंगा। आपने इसको समझना है ध्यान से और फिर एट द एंड भी आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा। सबसे पहले तो हमने देखना होता है हमें वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए। देखिए, एक तो हमें वो वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने उससे चॉइस पूछनी है। उसके बाद हमें दो वेरिएबल्स और चाहिए जिनमें हमने उससे वैल्यू लेनी है, यानी नंबर्स लेने। अब यहाँ पर चूंकि उसने बताया नहीं हुआ कि नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं या फ्लोट भी हो सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप फ्लोट कर लें या आपकी मर्जी आप इंटीजर कर लें, इंट कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों नंबर्स को फ्लोट कर देता हूँ क्योंकि जो रिजल्ट आता है उसमें चांसेस हैं कि पॉइंट में आंसर आए, क्योंकि जब हमने डिवीजन करनी, अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो एडिशन का आंसर भी इंटीजर ही आएगा, अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो सब्ट्रैक्शन का आंसर भी इंटीजर ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी इंटीजर ही आएगा अगर दोनों इंटीजर्स हैं। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो दोनों इंटीजर्स हैं, इसके बावजूद आंसर चांसेस हैं कि पॉइंट में आ जाए, यानी डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाए। तो इसके लिए फिर हम दोनों नंबर्स को जो है वो पॉइंट वाले नंबर्स ले लेते हैं, यानी फ्लोट कर लेते हैं। ये यूजर की चॉइस है कि वो पॉइंट वाला नंबर दे या ना दे, उसकी अपनी मर्जी है। तो हम उसको एहतियातन बड़ी डाटा टाइप के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जो हम उसे चॉइस लेंगे उसको हम इंटीजर कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं चॉइस के लिए एक वेरिएबल लेने से पहले
यहाँ पर उससे मैं फ्लोट में दो वेरिएबल्स में वैल्यू लेनी है और ए और बी में मैं उससे वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, फ्लोट ए कोमा बी। इंटीजर चॉइस के लिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर यूजर से नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट एफ में उसे मैसेज प्रिंट करेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर। हमने उससे सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है वो गेट करना है और फिर उसके बाद स्कैन एफ में हमने फर्स्ट नंबर ले लेना है उससे परसेंटेज एफ लगा के, क्योंकि फ्लोट है, आप देख सकते हैं ए और बी दोनों फ्लोट है, तो दोनों नंबर लेने तो परसेंटेज एफ लगाया मैंने। यहाँ पर कोमा लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, तो फर्स्ट नंबर जो है वो ए में चला जाएगा। और उसके बाद फिर इसी तरह से मैं प्रिंट एफ में सेकंड नंबर उसे गेट कर लेता हूँ। प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर का मैसेज प्रिंट किया, सेमीकोलन लगाया और फिर स्कैन एफ लगाकर यहाँ पे मैं उसे परसेंटेज एफ लगा के बी में वैल्यू ले रहा हूँ। दो हमने नंबर्स उससे ले लिए। अब हमने उससे चॉइस पूछनी है, तो मैं मैसेज शो करता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे मैसेज प्रिंट हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन मार्क में बैकस्लैश एन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेस 1 फॉर एडिशन comma 2 for subtraction comma 3 for multiplication comma 4 for division। तो ये उसको मैसेज प्रिंट कर देंगे कि प्रेस करना है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। हमने ये मैसेज प्रिंट किया और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर इसको एंड कर दिया। इसके लास्ट पर भी मैं बैकस्लैश एन लगाता हूँ ताकि जो नेक्स्ट मैसेज प्रिंट होना है यानी जो आउटपुट प्रिंट होनी है वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो जाए। तो हमने ये उसे प्रिंट एफ में मैसेज शो किया और उसके बाद हमने स्कैन एफ लगाकर उससे उसकी चॉइस पूछ करनी है। स्कैन एफ में मैं यहाँ पर परसेंटेज डी लगाऊंगा क्योंकि मैंने सी में उससे चॉइस लेनी है और सी जो है वो इंटीजर टाइप का है। क्योंकि सी इंटीजर टाइप का है इसलिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी लगाया और कोमा लगाकर यहाँ पर मैं सी में वैल्यू उसे गेट कर लेता हूँ। यहाँ तक हमने उससे सिर्फ इनपुट लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे उससे फर्स्ट नंबर गेट किया ए में, यहाँ पर हमने सेकंड नंबर गेट किया बी में और यहाँ पर हमने उससे उसकी चॉइस पूछ ली कि प्रेस करो 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। अब हमने लगानी है कंडीशन और आपको पता है कि उसने कहा है कि ये प्रोग्राम करना ही आपने स्विच स्टेटमेंट से है। स्विच स्टेटमेंट में हमने जिस वेरिएबल को मैच करना है केस की वैल्यूज के साथ, वो वेरिएबल हमारे पास सी है, हमने सी की वैल्यू को देखना है। तो स्विच के आगे आपने लिखना है सी। स्विच की आपने यहाँ पर बॉडी बना देनी है कर्ली ब्रैकेट लगाकर। यहाँ पर अब आपने केस लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर करता हूँ केस 1, यानी अगर सी की जो वैल्यू है वो 1 है और आपको पता है कि केसेस के आगे कॉलन आता है। अगर केस की वैल्यू 1 है तो फिर प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट कर देना है सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। मैं यहाँ पर कोमा लगाकर डायरेक्ट ही कोई वेरिएबल लेने के बजाय डायरेक्ट ही यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम प्रिंट एफ में कोमा के बाद वेरिएबल की बजाय डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस बी। तो a प्लस बी का जो आंसर है वो यहाँ पर परसेंटेज एफ की जगह पर प्रिंट होगा, यानी सम इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर हमने सम कैलकुलेट किया। उसके बाद आपको पता है कि केस के लास्ट पे हम लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट लगाकर मैंने यहाँ से इस केस को कॉपी किया और इसी तरह से नेक्स्ट केस कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर केस कर लेते हैं 2, केस 2। और यहाँ पर अब हमने सम नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट शो करना है। अगर वो 2 का बटन प्रेस करता है यानी 2 एंटर करता है तो सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ और यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद
यहाँ पर हम इसको फिर से पेस्ट कर देते हैं और इस बार हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है। तो यहाँ पर केस कर देते हैं 3, क्योंकि अगर यूजर ने 3 एंटर किया है तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू परसेंटेज एफ और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे ताकि ए मल्टीप्लाई पर बी हो जाए और उसका आंसर जो है वो यहाँ पर परसेंटेज एफ इस जगह पर प्रिंट हो जाए। अब जो मेन चीज है वो यहाँ पर आती है, जो हमने केस नंबर 4 लगाना है। केस नंबर 4 में हमने ये करना है कि हमने डिवीजन करनी है, लेकिन हमने जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लगाते हैं केस 4। केस 4 में हमने अब लगानी है कंडीशन। कंडीशन यहाँ पर क्या लगनी है? कंडीशन लगनी है यहाँ पर इफ की। यहाँ पर केस के अंदर आपने इफ लगाना है कि अगर यूजर 4 एंटर करता है तो फिर हमने चेक करना है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, अगर ए बी से ग्रेटर है तो फिर आपने यहाँ पर मैसेज शो करना है डिवीजन इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ और फिर ए को डिवाइड करना है बी से, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हमने डिवाइड करना स्मॉलर नंबर से। तो ग्रेटर नंबर हमारे पास ए है तो ए डिवाइडेड बाय बी यहाँ पर हम करेंगे कुछ इस तरह से। और अगर ऐसा नहीं है, ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर बी ग्रेटर देन नहीं होगा, तो फिर एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में आकर हम प्रिंट एफ में प्रिंट एफ यहां पर मैसेज प्रिंट कर देंगे कि डिवीजन इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ और कोमा के बाद लगा देंगे बी डिवाइडेड बाय ए। और यहां पर हम बी को ऐसे डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ए ग्रेटर है बी से तो फिर ए को बी से डिवाइड करना है, ग्रेटर नंबर जो है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने क्या करना है कि जो ग्रेटर नंबर जाहिर सी बात है बी होगा, फिर बी को ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपने जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। ये केस नंबर 4 है। ये केस नंबर 4 हो गया। अब हमने क्या करना है, ये ब्रेक स्टेटमेंट आ गई। अब हमने डिफॉल्ट लगाना है और डिफॉल्ट में हम क्या किया करते हैं, इसी तरह से कॉलन लगा के डिफॉल्ट सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका एल्स काम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट में। यानी अगर कोई केस ट्रू नहीं होता तो फिर डिफॉल्ट चलेगा और यहाँ पर हम मैसेज शो कर देंगे रॉन्ग चॉइस, कि अगर उसने 1 2 3 4 में से कोई नंबर एंटर नहीं किया तो फिर हम कहेंगे भाई रॉन्ग चॉइस है। और यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट जो है उसकी बॉडी यहाँ पर क्लोज हो रही है और फिर इसी तरह से नीचे यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो रहा है। तो इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं और आपके सामने ये आउटपुट स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर वो कहता है एंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया यहाँ पर 4। फिर वो कहता है एंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मैंने यहाँ पर एंटर किया 2। अब देखें एक मैसेज उसने शो किया है, प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। अब हमने क्या करना है, हम बारी बारी सब कुछ चेक करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ 1, मुझे एडिशन चाहिए। 1 एंटर करके मैंने जब एंटर किया तो एडिशन क्या होनी चाहिए, आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए, एडिशन इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 4 + 2 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया तो ये देखें सम इज इक्वल्स टू 6.000000। ये 6 जीरोस यहाँ पर क्यों नजर आ रहे हैं? इस वजह से नजर आ रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए हुए हैं वो परसेंटेज एफ है, क्योंकि चांसेस हैं कि पॉइंट में आंसर आए, यूजर के पॉइंट में वैल्यू दे। हम इसको दोबारा चला कर देख लेते हैं डिफरेंट इनपुट के साथ, और यहाँ पर इस बार मैं पॉइंट वाली वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4.1 और इसको डिवाइड कर लेते हैं 2.2 और इस बार फिर मैं इसको एडिशन में लेकर जाता हूँ, 1 एंटर करता हूँ और यहाँ पर इस बार सम आ गया 6.3 और आगे 5 जीरोस है। इसको हम डिवाइड भी करते हैं और एक एक करके सब चेक करते हैं। एडिशन हो गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं 3 और 1। उसके बाद मैंने 2 एंटर की चॉइस और यहाँ पर आ गया 2, क्योंकि 3 - 1 = 2 होता है तो सब्ट्रैक्शन हो गया। सेम इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी रिजल्ट आएगा, वो भी करके देख लेते हैं। पहला नंबर देते हैं 5, दूसरा नंबर देते हैं 6 और यहाँ पर एंटर करते हैं 3 और 3 एंटर करने के बाद मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 30.60, यानी 30 जो है वो आंसर आ गया, क्योंकि 5 × 6 इज इक्वल टू 30। अब ये वाला काम देखते हैं कि किस तरह से वो डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फर्स्ट नंबर में एंटर करता हूँ 10, सेकंड नंबर में एंटर करता हूँ 2। मुझे चाहिए डिवीजन,
तो 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है आंसर आएगा 5, क्योंकि जब वो यहां पर आएगा केस 4 में, क्योंकि मैंने चॉइस एंटर किया 4, जब वो केस 4 में आएगा तो पहली जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है इफ की, क्योंकि a ग्रेटर देन b है, क्योंकि a के अंदर 10 स्टोर है और b की वैल्यू है 2, तो 10 ग्रेटर देन 2 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर आंसर आएगा, ये देख लें 5। ठीक है, आगे जीरोस क्यों आ रहे हैं वो आपको पता, ऑलरेडी मैंने बताया कि परसेंटेज f लगाया हुआ है। मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, कंपाइल एंड रन, और इस बार जो है मैं पहला नंबर 2 दे देता हूँ, दूसरा नंबर में देता हूँ 10, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर से डिवाइड करना है। और यहां पर देख लें प्रिंट एफ में डिवीजन इज इक्वल टू परसेंटेज एफ है, एल्स में आएगा इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 10 है, तो 2 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 10 से, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में आएगा और मैसेज शो करेगा डिवीजन इज इक्वल टू दिस। इस बार बी जो है वो ए से डिवाइड होगा जिसकी बी की वैल्यू 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, इस बार भी 5 ही आंसर आएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने 4 एंटर किया डिवीजन के लिए और आंसर आ गया हमारे पास 5। इस तरह से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों केसेस हमने चेक कर लिए। अब रॉन्ग चॉइस देखते हैं किस तरह से आएगा। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 4 5 और चॉइस उसको कह देता हूँ 8, तो 8 पे तो कोई केस है ही नहीं, तो कोई केस ट्रू नहीं होगा, तो वो डिफॉल्ट में आएगा और डिफॉल्ट में आके कहेगा रॉन्ग चॉइस। तो ये देखें आपके सामने मैसेज प्रिंट हो गया रॉन्ग चॉइस। तो इस तरह से हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम हमने बना दिया स्विच स्टेटमेंट से। ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर है आपका जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके देगा। तो ये हमने एक ऐसा प्रोग्राम किया है जो कि कैलकुलेशन कर रहा है और ये सिंपल सा कैलकुलेटर हमने बना लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने चैप्टर नंबर 11 का किया इसकी आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, वो हमने किस तरह से परफॉर्म करना था। और ये एक लेंथी प्रोग्राम था, इसके अंदर हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया और हमने यूज़र से 2 नंबर्स लेने के बाद किस तरह से हमने उससे चॉइस लेकर हमने उसकी मर्जी के मुताबिक उसको कैलकुलेशन करके दी, और जो कैलकुलेशन उसको नहीं चाहिए थी हमने वो नहीं की। हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ किया और इसमें हमने स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। और आपने देखा कि स्विच स्टेटमेंट का जो केस होता है उस केस के अंदर भी हम इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।